टेस्ट में जो टोटल यानी 100 प्रश्न रहता है, जिसमें से आपको मात्र ओएमआर सीट पर कितना प्रश्नों का 50 प्रश्न का ही आपको आंसर देना होता है। कितना? 50 प्रश्नों का ही आंसर देना होता है। एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है कि रहस्य कथा शीर्षक की रचना किसकी है? तो हम लोग जानते हैं कि रहस्य कथा की अगर बात करते हैं तो रहस्य कथा किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का है, जिसका लेखक भाई बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ये तो आप लोग जानते होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन शीर्षक है ना रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो इसमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है कौन सी रचना है? तो हम लोग जानते हैं बुद्ध की काटा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। और पता ये कब जो है प्रकाशित हुआ था? ये 1911 में इसका प्रकाशित हुआ था। ये आपको नोट कर लेना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सारा चीज आप लोग बच्चों नोट करते चलिएगा, एकदम बिल्कुल हुबहू आपका छपने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण की माता जी का नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी के माता जी को नाम जो था उसका नाम था फूलरानी था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फूलरानी इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट। आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो शुरू किया था वो कौन किया था भाई? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ये आप लोग को नोट कर लेना, किसके द्वारा भाई? विनोबा भावे के द्वारा। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अब बात करते हैं हुंकार शीर्षक की रचना किसकी है? हुंकार की बात करते हैं तो हुंकार का जो आपका जो है रचना किसका है? हुंकार रामधारी दिनकर जी है भाई। इसका पार्ट कौन सा हम लोग का? अर्धनारीश्वर है ना, किसका? रामधारी दिनकर जी का है। चलिए अब बात करते हैं क्या कहलाता है आपका। आगे जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा था? जो कि 10 वर्ष की उम्र में वो बचपन में जो है खेलने के लिए है ना 10 वर्ष का था वो है ना 10 वर्ष का था। और उस टाइम पे जो है ना इंद्र सभा लिखा था। और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। रोज शीर्षक कहानी में है ना मालती के पिता और मालती को जो है क्या ला कर दिया था? तो मालती को एक किताब ला के दिया था, उसको कहा था रोज 20 पढ़ना है। इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो हुआ था वो कब हुआ था? आपको बिल्कुल नोट कर लेना। पहली गिरफ्तारी भगत सिंह जी का जो हुआ था ये एकदम बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए। 1927 में पहली गिरफ्तारी हुआ था और 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या है आपका भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी तो यह तो आपको बता ही दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉन ब्रेन आत्मकथा शीर्षक पुस्तक के किसकी पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा डॉन ब्रेन की आत्मकथा पुस्तक का जो है मतलब अनुवाद जो किया था भगत सिंह जी के द्वारा किया था। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग का बच्चों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार सभ्यता का पहला है ना सोपान क्या था? देखिए अर्धनारीश्वर पाठ में जो है ना इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सभ्यता का जो पहला सोपान था वो क्या था? कृषि का विकास था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सौर वर्णों की संख्या कितनी है? भाई देख पा रहे कि सौर वर्णों की अगर संख्या की बात करें तो सौर वर्ण टोटल कितना है भाई? 11 है। और है ना ये क्या होगा आपका यानी भाई तो वो सौर होगा तो ये आपको पता ही होगा। टोटल जो है 11 है। चलिए अब क्या कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में है ना सौर तंत्रियों में है ना कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग जानते हैं उसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? देखिएगा उसको घोष कहते हैं ना। क्या कहते हैं? उसको घोष कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर आपका घोष हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा यहां तो आपका दिया हुआ है। हाँ अब ध्यान दीजिएगा पत्थर पर दूब जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पत्थर पर दूब जमाना यह एक मुहावरा है जिसका मतलब क्या होता है कि असंभव कार्य करना है ना। यह मुहावरा का बिल्कुल आपको याद रखना, असंभव कार्य करना। अब देखिए आदर के योग्य के लिए क्या होगा? आदर के योग्य के लिए अनेक शब्द का एक शब्द है। आदर योग्य के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? आदरणीय लिखते हैं। इसका आंसर आपका ए बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आदर योग्य के लिए तो बता दिए। प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या है भाई? प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रेम का उल्टा क्या होगा? तो प्रेम का उल्टा होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। इसका आंसर आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएंगे। चलिए महेश छत पर बैठा है, ये किस कारक का जो आपका उदाहरण होगा? तो अधिकरण का। यह बिल्कुल आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा गया? आनंद शब्द का पर्यायवाची मतलब समझ रहे? पर्यायवाची मतलब सेम अर्थ है ना। एक ही नाम का 2-3 नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे उल्लास, हर्ष को हम लोग उल्लास भी बोलते हैं है ना। बिल्कुल आनंद को जो है उल्लास भी बोलते हैं, हर्ष भी बोलते हैं इसको, ये तो पता ही होगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से है ना शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से आपका शुद्ध वाक्य देखेगा चरखा काटना चाहिए, गलत, एकदम बिल्कुल सेंटेंस गलत ही है ना। थोड़ी देर बाद वापस लौट आए, ये बिल्कुल भी गलत, ये भी गलत है। एक एक करके सभी मर गए, इसका आंसर आप लोग का जो है मुझसे यह काम संभव नहीं है। बिल्कुल इसका आंसर आपका बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो
जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो याद रखिएगा तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास जो थे प्यारे बच्चों वो आपको याद रखना सगुन भक्ति के थे। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए कवि नवदास के दीक्षा गुरु कौन थे भाई? तो कवि नवदास जी के बारे में बताना, इसका दीक्षा गुरु जो था उसका गुरु का नाम क्या था? स्वामी अग्रदास था, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। छप्पे क्या है भाई? तो देखिएगा छप्पे के बारे में अगर बात की जाए तो एक छप्पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, छप्पे एक जो है छंद है और इसका सही आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएंगे? एक छंद बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखिएगा कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? हम लोग जानते हैं कि कवि भूषण का जो जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में हुआ था। किसका? भूषण का जन्म हुआ था। इसका आंसर आपका बी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा सवाल पूछा गया है ना, दवादुम दंड ए पर चीता मृग झुंड पर भूषण, है ना, वितुंड पर जैसे मृगराज। ये कथन ये किस शीर्षक कविता से लिया गया है? कर्बक का है, कवित्त का है? ये कवित्त का है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तितली शीर्षक उपन्यास के रचनाकार कौन है भाई? ध्यान देखिएगा तितली शीर्षक उपन्यास के रचनाकार आपसे पूछा गया तो हम लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद का जो है तितली उपन्यास है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। तो इसका आंसर आप लोग क्या नोट कर लीजिएगा? ऑप्शन आप लोग डी नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आराम से आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहलाता है ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए भाई ध्यान देंगे, सवाल क्या पूछा गया है, कवि भूषण रचित छत्रसाल दशक में कितने छंदों में जो है छत्रसाल की वीरता का वर्णन है? तो याद रखिएगा 10 छंदों में जो है वीरता का वर्णन है। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि लीला रसिक कृष्ण भक्ति के कवि कौन है भाई? तो लीला रसिक आपको पूछा गया, लीला रसिक कृष्ण भक्ति के कवि जो है आपको मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। ये आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास किस पद में बाल कृष्ण के भोजन करने का जो है वर्णन है? तो देखिए सूरदास का 2 पद था, 2 पद में पहला पद में तो है ना चर्चा ही था उसका। आप देखिए सूरदास के दूसरा पद की अगर बात करें तो ये द्वितीय में था, द्वितीय में जो है इसका बालकृष्ण भट्ट का जो है भोजन का वर्णन था, है ना। चलिए आगे देखिएगा पद्मावत, पद्मावत शीर्षक महाकाव्य के रचिता का नाम बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा पद्मावत शीर्षक महाकाव्य के जो रचिता है उसका कौन है भाई? तो पद्मावत का मलिक मोहम्मद जैसी है। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किसने किया था? तो यूथ फॉर डेमोक्रेसी का जो आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। लहना सिंह जो राइफल का जो इसका जमादार जो था उसका नंबर क्या था भाई? तो उसका 77 नंबर था। ये आपको याद रखना 77 सिख राइफल नंबर था। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल है ना बता दिया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, है ना, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, है ना, किसने जो है मुल्ला जी का दाढ़ी मुड़वा दी थी? तो ये कहानी बता रहे थे कौन भाई? तो याद रखिएगा लहना सिंह ने, और ये है ना वही जो है मुड़वा लिए थे। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से देखिए, चंद्रधर साह गुलेडी ने, है ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ अब देखिए क्या कहलाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेडी ने कुल कितने कहानियां लिखी है ना। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेडी जो उसने कहा पाठ का है हम लोग का सिलेबस में भाई, और ये 3 कहानियां जो है लिखा है। ये आप लोग ने बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर, अगर अपना ऑप्शन डी लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए देखिए 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत, है ना, 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत, ध्यान रखिएगा 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत क्या कहलाता है? असल बातचीत 2 व्यक्तियों में होता है, और उत्तम बातचीत का तरीका जो होता है स्वयं से बात करना होता है। और याद रखिएगा 4 से अधिक बातचीत जो होगा वो आपका है ना राम रम ये आपका जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा 4 से अधिक व्यक्ति तो ये तो द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम शीर्षक पुस्तक जो है ये किनकी है भाई? तो द फास्ट एंड, है ना, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम पुस्तक जो है ये जिद्दू कृष्णमूर्ति का है। और आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। 30 शीर्षक कहानी में पुलिस थाना के एसएचओ जो था, एसएचओ का जो है नाम क्या था भाई? तो यह ना 30 कहानी में जो है एसएचओ के पास पहुंचा था ना, है ना। चलिए तो बिल्कुल याद रखिएगा सुरेंद्र प्रताप सिंह, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या कहलाता है। अपने देखिएगा कहता है कि अपने लेखन में किसने बुर्जुआऊ समाज के चाल चरित्र को, है ना, बेपर्दा किया था? तो कौन किया था भाई? तो अपने लेख में जो है किसने, है ना, बुजुर्गा समाज के जो चाल चरित्र को जो वर्णन किया था वो अंत चेखव के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका आंसर आपका अंत चेखव बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। अब कहता है कलड़ की मौत शीर्षक कहानी में, है ना, चेरवे को ने अपने जो है अभद्र व्यवहार के बारे में जो है बताया था। वो अभद्र व्यवहार किसका? पत्नी का बताया था ना, पत्नी को, है ना, बताया, पत्नी को बताए थे, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए पेशगी शीर्षक पाठ में मजे में अंगूर किसने खाया था? तो पेशगी शीर्षक पाठ में जो है मजे में जो अंगूर खाया था वो फ्रैंकोआ के द्वारा खाया गया था। इसलिए इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए पेशगी शीर्षक ये तो बता दिए। सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है? सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार, है ना, आपको बताना क्या है इसके अनुसार। तो गरीबी में जीना, अनुकरण में जीना, सुख में जीना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ओके। चलिए
हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से लगा रहा है, वेरी गुड, आप लोग ने बहुत अच्छे से दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कौन लेखक साहित्य के क्षेत्र में कारीगर और कलाकार एक साथ थे। एक बार हमको देखना पड़ेगा एक क्वेश्चन जो मुझे लगा, हाँ देवेंद्र प्रताप था ना उसका, यानी त्रिशीर्षक कहानी में पुलिस थाना के जो एसएचओ था उसका नाम देवेंद्र प्रताप सिंह था ना। हाँ चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप पूछेंगे है ना। चलिए तो आप बताइए, सुरक्षा ये तो बता दिया आपने। कौन लेखक साहित्य है ना, साहित्य के क्षेत्र में कारीगर और कलाकार एक साथ था, तो याद रखिएगा वो कौन था भाई, तो याद रखिए भगत सिंह जी थे। ये बिल्कुल आपने सही लगाया। चलिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पार्ट में पेड़ कहाँ काटे जा रहे थे, तो याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन पार्ट शीर्षक पार्ट में जो है पेड़ जो काटा जा रहा था वो शिमला में काटा जा रहा था, इसलिए इसका आंसर आपका शिमला बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो है पुस्तक जो प्रकाशित किया था वो कब निकाला था, तो हम लोग पढ़े हुए थे कि 1877 में जो है ना हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक जो है प्रकाशित किया था, किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किस वर्ष, ये तो आपको बता दिए। निम्नलिखित में से कौन जयपुर भवन है ना छात्रावास के अधीक्षक थे, तो याद रखिएगा यहाँ अधीक्षक पूछा गया, तो याद रखिएगा यानी कि जयपुर भवन छात्रावास का जो अधीक्षक थे तो उदय प्रकाश जी थे। जिद्दू कृष्ण बालकृष्ण भट्ट आपका यानी तो उदय प्रकाश जी आप लोग बता रहे, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जो है कहां से प्रकाशित किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा ये आपसे क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण जो कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है, कौन, जयप्रकाश नारायण जी, और वो एक भाषण दिया था आपको पता 1974 में पटना के गांधी मैदान में, जो कि भारी जनसैलाब बनकर उभरा था, इसलिए इसका आंसर आपका पटना बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग पटना लगा रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब देखिए जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण भाषण जो है ये आपको बता ही दिए, बिहार राजभाषा पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया था, तो जगदीश चंद्र माथुर को किया गया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, ये कोई नया काम नहीं है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये पूछा गया है कि ये कोई नया काम नहीं है, ये जो है सर्वनाम जो है किसका है, तो ये सर्वनाम आपका किसका कैसा सर्वनाम है भाई, ये उदाहरण जो है किसका है, तो ये निश्चयवाचक नहीं, ये आपका जो है अनिश्चयवाचक का आपका उदाहरण है ना, ये अनिश्चयवाचक का उदाहरण है भाई, ये कोई नया काम नहीं है ना, तो ये अनिश्चयवाचक का हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये नया काम ये तो आपको बता दिए। चलिए, स्वार्थ शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो याद रखिएगा स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद आपका सूज और अर्थ हो जाएंगे, सूज और अर्थ यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से ना, ध्यान दीजिएगा, आप देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि हम लोग को बनाना कितना भाई 100 में से मात्र 50 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है, लेकिन यहाँ आपको 50 प्लस कराएंगे हम। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा गया है कि मोती शब्द जो है कौन लिंग है, तो मोती आपको जानते हैं, मोती जो आपका होगा, मोती जो शब्द होगा वो कौन सा लिंग होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा मोती जो होगा आपका यानी पुल्लिंग होगा। आप समझ रहे हैं कि इस शब्द के अंत में हर्षी और दीर्घ है तो सर प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ शब्द जो है अपवाद में, जैसे कि घी हो गया, दही हो गया आपका, उसके बाद आपका क्या हो गया भाई मोती हो गया, ये सब आपका जो है पुल्लिंग है। चलिए आगे देखिएगा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो से किसका होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो यहाँ आप लोग इसका करण से लगा सकते हैं, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका है ना क्या हो जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए है ना, अब तो ये तो आप लोग बहुत ही आसानी से बच्चों इसका जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं, ये तो आप लोग बिल्कुल नेक्स्ट सही है ना। देखिए चार घोड़े किसकी विशेषता का उदाहरण है भाई, चार घोड़े यानी क्या होता है भाई, संख्या वाली बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसको क्या कहते हैं भाई, तो क्रिया कहते हैं, वो तो आप लोग बिल्कुल सही है। क्या लगाएंगे इसमें, जो जिस शब्द से किसी काम का करना या समझा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, क्रिया हो जाएंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए